जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नए सेशन में। आज की सेशन में आरआरबी ग्रुप डी के लिए साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और आज के सेशन में हम मेरे प्यारे साथियों आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन जो यहां पर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। आज के सेशन में आपका जो टारगेट होता है वो यहाँ पर 90 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन सही करने का टारगेट दिया जाता है। देखते हैं कितने स्टूडेंट हैं जो 35 क्वेश्चन को करेक्ट कर लेते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं सेशन को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कर रहा है, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी होती है, ये कहां पर होती है? कान में होती है, आंखों में होती है, नाक की होती है, गले की होती है? तो ये जो बीमारी होती है साथियों आंखों में पाई जाती है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आरआरबी एग्जाम के लिए आप सभी के लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन बन जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस की जब भी बात की जाए तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 7 अप्रैल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चन का जवाब जानते हो तो मेरे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो के अंत में ये बताना ना भूलें कि कितने क्वेश्चंस आपके इस सेशन से करेक्ट हुए हैं। अपना स्कोर कार्ड जरूर यहाँ पर बताएं और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? इस खनिज के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था। तो ये मेरे प्यारे साथियों तांबा का खनिज है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा करेक्ट आंसर। अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल आपने नाम सुना होगा, किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का आप सभी ने नाम सुना होगा। इस क्रम में आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है मनुष्य के शरीर में कितने लीटर रुधिर होता है? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अब तक का सबसे सिलेक्टेड क्वेश्चन और परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो मनुष्य के शरीर में कितने लीटर आपका रुधिर पाया जाता है? तो यहाँ पर अगर इस शरीर की बात की जाए मनुष्य के तो यहाँ पर लगभग 6 से 7 लीटर रुधिर पाया जाता है, जबकि महिलाओं में आप सभी का 5 से 6 लीटर रुधिर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। ये भी क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड है। तो ये आपका ऑस्ट्रेड द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है न्यूरॉन इकाई है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि न्यूरॉन एक किसकी इकाई है? तो ये आपसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया। तो ये आपका तंत्रिका तंत्र ऊतक की आप सभी लोग नाम सुने होंगे, यानी कि तंत्रिका ऊतक राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो ये अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा, स्टार लगा करके रखिएगा, सेलेक्टेड क्वेश्चन है कि ब्लैक होल सिद्धांत। तो ब्लैक होल सिद्धांत की जो खोज करने वाले थे वो एस चंद्रशेखर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने चुना है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए विकल्प चुनने वाले सभी स्टूडेंट का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो शरीर में आपसे हीमोग्लोबिन का कार्य जब आपसे पूछा जाए तो हीमोग्लोबिन की कार्य की अगर बात करें तो ये आपका ऑक्सीजन का परिवहन करना। किसका? ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है। तो बात करें रेडियोधर्मी तत्व की, तो रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार है ये आपका थोरियम है। थोरियम ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का बी विकल्प जिन भी स्टूडेंट के द्वारा चुना गया उन सभी स्टूडेंट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी मानव की आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब है कैसा? वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा, काल्पनिक एवं सीधा, काल्पनिक एवं उल्टा। तो ये आपका कैसा होता है? वास्तविक एवं उल्टा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर बी विकल्प चुना है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है। तो फोटोग्राफी की जब बात की जाए तो यहाँ पर उपयोग किया गया जो आपका प्रकाश संवेदी यौगिक होता है वो सिल्वर ब्रोमाइड का यूज करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए इसमें क्या करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि विटामिन एवं खनिज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो ये आपका विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विकल्प के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए विकल्प जिन स्टूडेंट के द्वारा चुना गया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है
पीतल किसका मिश्रण है? तो पीतल की जब भी बात की जाए तो पीतल जो है ये मेरे प्यारे साथियों तांबा और जस्ता का, किसका है? तांबा और जस्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जिनके द्वारा चुना गया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है टाका सोल्डर किसका मिश्रण होता है? तो ये अगर इसके मिश्रण की हमसे बात की जाए तो ये आपका सीसा और टीन का मिश्रण होता है। किसका? सीसा और टीन का मिश्रण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं हम सभी लोग? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये लगभग 2022 में ये क्वेश्चन आप सभी का 4 से 5 शिफ्टों में ग्रुप डी एग्जाम में देखने को मिला गया था। तो सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस का यूज किया जाता है। इसके पहले की वीडियो में भी हमने आपको बताया था। तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कहलाता है। तो विद्युत ऊर्जा को जो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वो विद्युत मोटर बदलता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विकल्प के साथ करेक्ट आंसर चला जाएगा। यानी कि जिन स्टूडेंट के द्वारा ऑप्शन नंबर बी चुना गया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक है, यानी कि गतिज ऊर्जा का आपसे अभिव्यंजक पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर जो हो जा 1/2 mv², यानी कि 1/2 mv² ऑप्शन नंबर डी के साथ आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहीं पर कह रहा है प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? तो प्रतिध्वनि की बात की गई है। राइट आंसर यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी का करेक्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के एग्जाम के ओरिएंटेड यहाँ पर सभी एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है। तो आपके यहाँ पे इस पर नोटिफिकेशन जाए और आप उन सभी सेशंस को देख सको। अगला क्वेश्चन कह रहा है पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा? तो बर्तन का जल स्तर बढ़ेगा, घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो बर्तन है उसका ना ही घटेगा ना ही बढ़ेगा, जैसा था वैसा ही बना रहेगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन सिलेक्टेड है और ये आपका कह रहा है दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब भी बात की जाए दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाए तो यहाँ पर असंख्य यानी कि असंख्य प्रतिबिंब इससे बनेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ? डी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है SARS बीमारी में अक्षर ए निरूपित करता है, किसको निरूपित करता है? यानी कि एक्यूट को निरूपित करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है, यानी कि जिन भी स्टूडेंट का एग्जाम 17 नवंबर से स्टार्ट है वो सभी लोग इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। ये सीधा क्वेश्चन आपके किसी न किसी शिफ्ट में डिक्टो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर डिप्थीरिया की जब भी बात की जाए तो ये जो बीमारी होती है ये आपकी किसे प्रभावित करती है? ये गले को प्रभावित करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने करेक्ट किया है उन सभी स्टूडेंट का राइट आंसर चला जाएगा। कह रहा है सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होता है। तो सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होता क्या है? तो इसमें मेरे प्यारे साथियों भार और प्रयास के बीच फलक्रम का भार होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन सेलेक्टेड है और ये आपके अधिकांश ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, क्यों? क्योंकि उसकी यहाँ पर जो त्वरण होता है नीचे की ओर होता है। क्या होता है? उसका त्वरण जो होता है नीचे की ओर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने चूज किया है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो सबसे तरंग अधिक की अगर बात की जाए वो आपकी बैंगनी की होती है। किसकी? यानी कि लाल रंग की होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर कह रहा है 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? टेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए होगा, यानी कि देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताते हैं। क्वेश्चन पूछा गया 1 माइक्रोन किसके बराबर होगा? चारों विकल्प आपके सामने है, सोचिए समझिएगा। अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये क्वेश्चन टेस्ट के रूप में है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं
तब तापमान घटाया जाता है। यानी कि सभी गैस जो शून्य आयतन जो होता है उसको प्राप्त करते हैं जब तब तापक्रम जो होता है वो घटाया जाता है। यानी कि तापक्रम की जब बात की जाए वो माइनस का यहाँ पर कितना होता है 273 डिग्री सेल्सियस घटता है। कह रहा एसिड या अम्ल बदलता है, तो ये जो बदलता है मेरे प्यारे साथियों यानी कि नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में चेंज कर देता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ने पर चीनी की विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी या समान रहेगी, कोई नहीं। तो यहाँ पर आपकी चीनी की विलेयता बढ़ेगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है। तो कार्बन के शुद्धतम रूप की बात की गई है, आप सभी को पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी के साथ। सॉरी, अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है, वो होता है आप सभी का कार्बन। राइट आंसर ए जिन्होंने चुना है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में कह रहा है कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है। तो यहाँ पर कौन करता है आप सभी को पता है, ओजोन करता है। ए विकल्प आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मायोपिक आंख किसके प्रयोग द्वारा ठीक की जाती है। क्वेश्चन आप सभी के लिए सिलेक्टेड है, मैं मानता हूं क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ सकता है। तो मायोपिक आंख जो है ये मेरे प्यारे साथियों जो जांच की जाती है ये अवतल लेंस के द्वारा की जाती है। अवतल लेंस ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है। तो यहाँ पर ये आपका क्या होता है, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी स्तरीय भाषा में रूपांतरित करने का प्रोग्राम होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर AWACS का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन आप सभी से कंप्यूटर से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एयर बॉर्न वार्मिंग एंड कंट्रोल सिस्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं। कंप्यूटर से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनपुट डिवाइस की जब भी बात की जाए तो ये आपका माइक्रो प्रोसेसर डिवाइस नहीं। राइट आंसर डी के साथ। अगला कह रहा है यहाँ पर पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संगठक है। ये क्वेश्चन सेलेक्टेड है क्योंकि ये आपका पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है इसका मुख्य घटक क्या होता है। अगर इसकी बात करें तो मेरे प्यारे साथियों इसका घटक चूना, सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ करेक्ट आंसर आप सभी का चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी के स्क्रीन पर करा है फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आपकी जो फोटोग्राफी होती है, जो हम लोग फोटो क्लिक करते हैं, उसमें आपने सुना होगा कि जो है फिक्सर, यानी कि यहाँ पर फिक्सर फिट करिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट का यूज करते हैं। सोडियम थायोसल्फेट आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी का कह रहा है रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। तो रेक्टिफायर की अगर बात करें तो ये जो होता है आप सभी का किससे, एसी को डीएसी में बदलने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो रतौंधी रोग की जब भी बात करें हम सभी लोग तो ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ए विकल्प आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 कह रहा है कि स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं, क्यों। क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो स्थिर पानी होता है उसमें अगर मिट्टी का तेल डाल देते हैं वहाँ पर मच्छर कम हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए जो श्वास लेने में बाधा डालता है वो यहाँ पर क्या होता है, लार्वा के श्वास में बाधा डालता है, यानी कि उसमें जो पृष्ठ तनाव होता है उसको कम कर देता है और कुछ मच्छर पानी के अंदर चले जाते हैं, जो आपकी लेयर बनी रहती है उसको कम कर देता है और आपको इस बारे में पता भी नहीं चलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा कौन सी है। तो यहाँ पर राइट आंसर, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन आपके ग्रुप डी से कंप्यूटर में पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इसमें आपकी निमोनिक्स, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। कह रहा है इनमें से कौन सा रोग वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता है। तो यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए मधुमेह जो है, यानी कि यहाँ पर ऐसा कौन सा रोग है जो वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता, ये आपका मधुमेह है। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ करेक्ट आंसर हो जाता है। जो स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी को चुने हैं उन सभी का राइट आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और कहीं कहीं कुकर खांसी भी हो जाता है। कह रहा है यहाँ पर स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है। अगर इसकी बात करें तो ये मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर मेरुदंड को प्रभावित करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा
जो है संभावी यूनिट क्या है? तो रासायनिक यौगिक के सबसे छोटे संभावी यूनिट की जब बात करूं हम सभी लोग, तो ये आपका हो जाता है परमाणु। क्या हो जाता है? सॉरी, यहाँ पर अणु हो जाता है। क्या होता है? अणु। यानी कि रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जिन साथियों ने चुना है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा फोटोग्राफी के उपयोग में, ये क्वेश्चन हो चुका है, सिल्वर आपका नाइट्रेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट नहीं, सोडियम थायोसल्फेट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर मरकत निम्न में से बनाया जाता है, तो यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन आप सभी को पता होना चाहिए, यानी कि ये बेरिलियम के द्वारा बनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर कह रहा है किसके कमी के कारण अरक्तता होती है? तो अरक्तता की जब भी बात की जाए तो यहाँ पर यानी कि एनीमिया आप लोग नाम सुने होंगे, तो एनीमिया रोग जो होता है ये आपका पोटेशियम, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए, आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जल का शुद्ध रूप क्या है? तो जल के शुद्ध रूप की बात करें, जो भारी जल होता है वो इसका शुद्ध रूप होता है, यानी कि राइट आंसर यहाँ पर, सॉरी, जल का शुद्ध रूप वर्षा का जल होगा। 1 मिनट, वर्षा का जल। अगर जल का शुद्ध रूप आप सभी से पूछा जाए, जल का शुद्ध रूप क्या है, तो यहाँ पर वर्षा का जल यहाँ पर जल का शुद्ध रूप होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति की जब भी बात की जाए तो ये आपकी मत्स्य उद्योग से है। किससे? मत्स्य उद्योग से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से आपका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए, यानी कि मत्स्य उत्पादन या मत्स्य उद्योग आप सभी लोग बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रोजन यौगिकीकरण की लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न के जड़ में पाया जाता है, यानी कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न के जड़ में पाया जाता है। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर सीबी पौधे, यानी कि सीबी पौधे, यानी कि सीबी पौधों में मेरे प्यारे साथियों नाइट्रोजन यौगिकीकरण में ये बैक्टीरिया देखने को मिल जाता है। कह रहा लोहे का सबसे बहुलक यानी कि प्रचुर स्रोत क्या है? तो लोहे की सबसे प्रचुर स्रोत की बात करें तो ये मेरे प्यारे साथियों हरी सब्जियों में पाया जाता है, जिसको आयरन बोलते हो। ये हमें आयरन प्रदान करते हैं या हमें मजबूती प्रदान करती। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। कह रहा है यहाँ पर TeL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर क्या होगा? यानी कि स्फोट करोधी दर बढ़ाने के लिए होता है, यानी कि आप स्फोट करोधी यानी कि इसको मिलाने के लिए इसका यूज करते हैं। कह रहा मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व क्या होता है? तो मनुष्य के शरीर में प्रचुर तत्व वो आपका पाया जाता है यहाँ पर राइट आंसर ऑक्सीजन। जिन्होंने चुना है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहीं पर आप सभी की स्क्रीन पर कह रहा मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 आप सभी ने सुना होगा। तो मनुष्य के शरीर का पीएच मान लगभग यहाँ पर 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है, यानी कि बी विकल्प यहाँ पर जिन भी स्टूडेंट के द्वारा चुना गया है उन सभी स्टूडेंट का यहाँ पर राइट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस प्रक्रम द्वारा आपका कपूर यानी कि कैम्फर आसानी से शुद्ध किया जा सकता है? यानी कि जो आपका कैम्फर होता है उसको आसानी से शुद्ध किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन का हम सभी लोग नाम सुने होंगे, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया द्वारा। कह रहा है कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किसमें है? तो इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 आप सभी से पूछ रहा है। तो पिटवा लोहे की जब बात की जाए तो यहाँ पर कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 2025 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर अत्यधिक आघातवर्ध धातु कौन सी है? तो यहाँ पर अगर बात की जाए इस धातु की तो यहाँ पर राइट आंसर सोना के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता? क्वेश्चन सेलेक्टेड है, चुनिंदा है, और यहाँ पर महत्वपूर्ण संख्या यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आप लोग इसको रख सकते हो। तो रक्त में ऐसा कौन सा तत्व है जो नहीं पाया जाता है? तो ये मेरे प्यारे साथियों यानी कि क्रोमियम नहीं पाया जाता। आप सभी को पता होना चाहिए रक्त में क्रोमियम नहीं पाया जाता, यानी कि डी विकल्प के साथ आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा आलू के अंकुर उपयोगी हैं। आलू के अंकुर उपयोगी हैं। अगर अंकुर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जनन के लिए उपयोगी हैं। जनन के लिए आलू के अंकुर उपयोगी हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ आप सभी का करेक्ट आंसर हो। 1 मिनट, यहाँ पर अगर बात की जाए साथियों की आलू के अंकुर उपयोगी हैं तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग कायिक वर्धन के लिए लगाओगे। किसके लिए? कायिक वर्धन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए
कह रहा है निम्नलिखित में से किस पौधे के वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। तो बात की गई है निम्नलिखित में से किस पौधे की वृद्धि में आपकी सबसे कम जल की आवश्यकता होती है, वो आपका यहाँ पर पेड़ होता है बबूल का। क्या होता है? बबूल। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए का साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर कहीं कहीं यूकेलिप्टिस आप सभी लोग करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत चुंबक की बात की जाती है तो वो सामान्यतः आपका निकेल का यूज करते हैं। निकेल आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा गोबर गैस का उपयोग अवयव है, यानी कि गोबर गैस की जब भी बात की जाए तो ये आपका यहाँ पर इथेन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है। ये भी क्वेश्चन सेलेक्टेड है। तो इसमें मेरे प्यास ये थी जिलेटिन जो मिलाया जाता है ये आपका यहाँ पर रवा बनाने से बचने के लिए, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर रवा बनाने से बचने के लिए इसका यूज करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है एनाटॉमी विज्ञान की शाखा जिसका संबंध किससे है। तो ये आपका प्राणियों पौधों की रचना के लिए है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर मिर्गी एक बीमारी है। तो मिर्गी आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया तो ये आपकी स्नायु प्रणाली है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर समतल दर्पण में छवि कैसी बनती है। तो इसमें मेरी छवि जो मेरे प्यारे साथियों बनेगी समतल दर्पण में आपकी आभासी बनेगी, किसी भी की बनी हो तो ये आपका आभासी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। कह रहा है यहाँ पर शून्य केल्विन तापमान को कहते हैं। तो शून्य केल्विन जो तापमान होता है उसको यहाँ पर परम शून्यम के नाम से जाना जाता है। परम शून्य ऑप्शन नंबर बी के साथ आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष की जब बात करें तो ये आपकी दूरी की इकाई है। दूरी बी विकल्प के साथ आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा पास्कल किसका मात्रक है। तो पास्कल की जब भी बात करें तो ये आपका जो है दाब का मात्रक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर पेंसिलिन किससे प्राप्त होता है। तो पेंसिलिन की मैंने आपसे बात की थी बैकवर्ड के सेशन में, ये क्वेश्चन रिपीटेड है और पिछली अभी आपका क्वेश्चन करवाया था उसमें भी है। तो पेंसिलिन की जब भी बात की जाए तो ये आपका कवक से प्राप्त होती है। राइट आंसर ए के साथ। कह रहा पीलिया रोग किस अंग से संबंधित है। ये आप लोग क्वेश्चन बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी के कमेंट बॉक्स में है और ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट के रूप में है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पिछले टेक्स्ट वीडियो में बताया। क्योंकि ये आपका पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है आप सभी लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना विटामिन ए के पर साथियों विटामिन ए के साथ होता है। और यहाँ पर विटामिन सी से क्या होता है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये थे मेरे प्यारे साथियों आपके टॉप 78 क्वेश्चन आज के इस सेशन में। आई होप आप सभी को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और जो आपके परीक्षा के लिए गोल्डन और चुनिंदा क्वेश्चन होने वाले थे। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए। और अगर आप के यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पिछले वीडियो से रिपीट होंगे, वरना आज के सभी क्वेश्चन आपके नए होने वाले थे और जबरदस्त होने वाले थे जो आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट थे। तो आई होप आप सभी ने अपना स्कोर कार्ड कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश की होगी और वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में। हम सभी लोग मिलते हैं आने वाले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।